बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं गणित में अध्याय 1 गणित का इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमने पूर्व विभाग में हमने देखा था पूरी गणित के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली और प्रश्नावली के प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। क्या बनाना है आपको? सही जोड़ी। भारतीय कृष्ण तीर्थ, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, और दूसरे तरफ है बच्चों ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, आर्यभट्टीय, पंच सिद्धांत और वैदिक गणित। तो सबसे पहले भारतीय कृष्ण तीर्थ ने किसकी रचना की थी बच्चों? आपको बताया गया है पूर्व क्लास में, वैदिक गणित की रचना की थी। किसकी रचना की थी? वैदिक गणित की रचना की। वराहमिहिर पंच सिद्धांत, वराहमिहिर ने किसकी रचना की थी? पंच सिद्धांत की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना किया बच्चों। भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि के नाम से जाना गया था भास्कराचार्य को। आर्यभट्ट आर्यभट्टी। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हुआ भारतीय कृष्ण तीर्थ, वैदिक गणित, वराहमिहिर पंच सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि, आर्यभट्ट आर्यभट्टी। फिर आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आकाश तथा शून्य के लिए खाली स्थान शब्द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम होता था, तो यहाँ पर लिखेंगे खम। क्या होता था? खम शब्द का प्रयोग होता था। तलक्षणा शब्द का प्रयोग, तलक्षणा शब्द खाली स्थान संख्या हेतु होता था, खाली स्थान संख्या हेतु होता था। तो तलक्षणा के लिए आपको बताया गया है बच्चों पूर्व क्लास में 10⁻53 10⁻53। फिर आता है वर्णांक पद्धति का प्रयोग। वर्णांक पद्धति का प्रयोग खाली स्थान गणितज्ञ ने अपने खाली स्थान ग्रंथ में किया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, और इन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी में इसकी रचना मतलब लिखा है इसके बारे में, आर्यभट्टी या आर्यभट्ट में। उसके बाद अगला खाली स्थान है, खाली स्थान को ही अव्यक्त गणित कहा जाता है। आपको बताया गया बच्चों, ध्यान पहले भाग में बताया गया था, आपके ध्यान में अगर होगा तो अव्यक्त गणित किसको कहा जाता है? बीज गणित को। अव्यक्त गणित के नाम से भी इसको जानते हैं, बीज गणित को। तो यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा बीज गणित। क्या लिखेंगे वहाँ पर? बीज गणित। वैदिक गणित में कितने सूत्र हैं? वैदिक गणित में खाली स्थान सूत्र है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 सूत्र है। और उपसूत्र कितने हैं बच्चों? 16 सूत्र और 13 उपसूत्र है, इसको याद रखिएगा। 16 अगर सूत्र है तो 13 उपसूत्र भी होते हैं वैदिक गणित में। अब यहाँ पर जैसे प्रश्न क्रमांक 3 है, 4 है, 5वां है, इसको आप पुस्तक से लिख लीजिएगा बच्चों, पीछे दिया हुआ है। और उसी प्रकार 6वां बोधायन प्रमेय क्या है, इसको आपको बता दिया गया है। बोधायन प्रमेय क्या है एक बार और मैं बता देता हूँ। इस प्रमेय का आशय है कि एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है पाई के मान के संबंध में आर्यभट्ट के योगदान, ये भी आपके पीछे लिखने किताब में दिया हुआ है, इसको लिख लेना है आपको। और उसके बाद आखिरी प्रश्न जो आता है, वो आखिरी प्रश्न है, वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम लिखिए और ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम कौन है बच्चों? आपको बताया गया भारतीय कृष्ण तीर्थ है। कौन है? भारतीय कृष्ण तीर्थ है, तो इसका नाम है भारतीय कृष्ण तीर्थ। और उसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये आपको पीछे मिल जाएगा पुस्तक में ही, आप उत्तर ढूंढ करके लिख सकेंगे। तो ये तो था हमारा प्रश्नावली 1.1। अब चलते हैं प्रश्नावली आगे की ओर। अब यहाँ पर प्रश्नावली हम 1.2 की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न है, बीजांक किसे कहते हैं? बीजांक किसे कहते हैं? किसे कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। किसी संख्या के अंकों का जोड़, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही उसका बीजांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए पूछा जाए 12 का बीजांक मालूम कीजिए, तो 12 दो अंकों में है, इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे 1 और 2, 1 और 2। अब ये हो गया 3, तो 3 क्या हो गया? उसका बीजांक हो गया। तो यही कहलाता है बीजांक। निम्नलिखित संख्याओं के बीजांक ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है बच्चों। बीजांक कैसे ज्ञात करते हैं? सभी अंकों को जोड़ना है। जैसे कि 1 5 है, 3 8 है, 8 8 है, 9 9 है, इसी प्रकार सभी अंकों का आपको बीजांक ज्ञात करना है। तो चलिए कुछ संख्याओं को बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि बच्चों 15, पहला प्रश्न है आपका, जैसे 15 है, 15 का हमको बीजांक मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे? 1 धन 5 बराबर 6, ये इसका उत्तर हो गया। बीजांक का मतलब है आपको जोड़ना है उनके अंकों को और एक अंक प्राप्त होने तक जोड़ना है। इसी प्रकार जैसे कि 38 दिया हुआ 38, इसका हम बीजांक कैसे मालूम करेंगे? 3 + 8। अब 8 और 3 11 हो गया। यहाँ एक अंक प्राप्त नहीं हुआ बच्चों, पुनः फिर जोड़ देंगे
1 धन 1 अर्थात इसका बीजांक कितना प्राप्त हो गया हमको? 2 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आपका 88 दिया हुआ है, 8 8 88, 88 का कैसे बीजांक प्राप्त करेंगे हम? 8 धन 8, 8 और 8 कितना हो गया? 16, 16 में 1 और 6 को फिर जोड़ दीजिए अर्थात इसका बीजांक हो जाएगा 7। उसी प्रकार 99 दिया हुआ है, 99 9 धन 9, 9 और 9 18, 18 एक अंक का नहीं है इसलिए 1 और 8 को पुनः जोड़ दीजिए और ये हमको मिल जाएगा 9। तो अगला जैसे मान लीजिए 4 से 5 अंकों को ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 4852 को, 4852 को, तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे 4 धन 8 धन 5 धन 2 सबको जोड़ दीजिए। 8 4 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 में 1 और 9 को पुनः जोड़ दीजिए, 1 और 9 होता है 10। यह 10 भी देखेंगे आप 2 अंकों का है तो 10 आपको नहीं होगा बीजांक बच्चों, क्या होगा 10, 10 में फिर 1 और शून्य को जोड़ देंगे तो 1 और शून्य को जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। तो इस तरह से उसका बीजांक मिल जाएगा 4852 का 1। कितना हो जाएगा? 1 और शून्य को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा तो इसका बीजांक हो जाएगा 1। 4852 का बीजांक कितना होगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बीजांक ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सरल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी? क्या जोड़ दिया जाए कि 9 से विभाजित हो जाए? अब जैसे कि पहला लिया है 241, तो सबसे पहले बच्चों 241 का आपको बीजांक मालूम करना है। क्या मालूम करना है? बीजांक 2 धन 4 धन 1। अब इसका बीजांक मालूम करेंगे तो 4 2 6 7 होता है। अब यहाँ पर अगर हम 2 जोड़ दें तो 9 प्राप्त हो जाएगा अर्थात 9 से विभाजित हो जाएगा। कितना जोड़ने से प्राप्त हो रहा है? 2 जोड़ने से। इसी प्रकार आपको बाकी संख्याओं का भी ज्ञात कर लेना है। फिर आता है अगला प्रश्न है बीजांकों की उपयोगिता लिखिए। बीजांकों की उपयोगिता, तो बीजांकों की क्या उपयोगिता है इसको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो इसकी उपयोगिता एक लाइन में आपको लिखना है, उत्तर की जांच कर सकते हैं बीजांकों से। यहाँ पर उत्तर लिख लीजिएगा, बीजांकों से उत्तर की जांच की जा सकती है। ये इस तरह से आपको लिख लेना है एक लाइन में, बीजांकों से उत्तर की जांच की जा सकती है। ये तो था बच्चों प्रश्नावली 1.2। अब चलते हैं अगले प्रश्नावली की ओर। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.3 की ओर। सूत्र ऊर्ध्वतिर्याभ्याम, ऊर्ध्वतिर्याभ्याम के प्रयोग से गुणा कर उत्तर की जांच कीजिए। ध्यान समझिएगा, सभी सवाल एक जैसे बच्चों, आपको 2 अंकों वाले और 3 अंकों वाले एक एक सवाल में करके बता देता हूँ, बाकी सवाल आपको स्वयं करना है, स्वयं से करना है। चलिए प्रश्न पर है क्यों चलते हैं। 23 गुणित 32, 23 गुणित 32। प्रश्न है 23 गुणित 32। प्रश्न पहला है ये 23 और 32 का आपको गुणा करना है और सूत्र का प्रयोग करना है बच्चों ऊर्ध्वतिर्याभ्याम। ऊर्ध्वतिर्याभ्याम में हम कैसे इसको प्रयोग में लिखेंगे, तो सूत्र ऊर्ध्वतिर्याभ्याम, ऊर्ध्वतिर्याभ्याम ये है बच्चों। इससे आपको कैसे लिखना है सबसे पहले ध्यान समझिएगा। सबसे शुरू में क्या है 2 3, या पीछे से लिखते आइए तब ज़्यादा सरल हो जाएगा। पीछे से चलते हैं 3 2 पहले लिख लीजिए, फिर इसी 3 2 का 2 और 3 से गुणा हो जाएगा बच्चों, ये इस तरह से गुणा हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, अभी आपको करके बताऊंगा। और इस 2 3 का इस तरह से 3 2 से गुणा हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं कैसे इसको लिखेंगे। ये इस तरह से आपने लिख लिया। लिखने के बाद 3 दूनी कितना होगा बच्चों 6 होगा, यहाँ पर लिख लीजिए। एक खंड पूरा हो गया। दूसरा इनका आपस में गुणा कर दीजिए। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 4 कितना होता है 13। तो 13 का 3 यहाँ पर लिख दीजिए और हासिल दे दीजिए इधर। हासिल को चाहे तो आप यहाँ कहीं भी दे सकते हैं बच्चों। आप मान लीजिए हमने हासिल को यहाँ पर दे दिया है। अब एक बार और समझाऊंगा इसको बच्चों, आपको ध्यान समझना है। 3 दूनी 6, हासिल 1 आपने दिया तो उसको जोड़ दीजिए, 6 और कितना हो गया 7। एक बार और समझ लीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 तिया 9 और 4 होता है 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 दूनी 6 और हासिल जोड़ दिए 7। अब हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया 7 3 6, 736। तो 736 क्या हो गया बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, ऊर्ध्वतिर्याभ्याम से गुणा करके इसका हल मालूम कर सकते हैं। अब इसमें उत्तर की जांच करना है बोल रहा है, तो चलिए उत्तर की जांच करना भी आपको बता देता हूं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच को आपको इस प्रकार लेना है बच्चों। इस प्रकार सबसे पहले आप रेखा खींच लीजिए
ऊपर में जो संख्याएं थी, जैसे कि हमारा प्रश्न था 23 गुणा 32। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ध्यान समझिएगा बच्चों, 23 गुणा 32 हमारा प्रश्न था। इस तरह से आप रेखा खींच लेंगे। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का बीजांक मालूम कर लीजिए। 3 और 2 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5, और इन दोनों का गुणनफल 5 पंचे 25, और फिर इसका बीजांक 5 और 2 7। इसको आप ऊपर में लिख लीजिए बच्चों, समझ गए। दोनों संख्याओं के बीजांकों के गुणनफल का बीजांक आपको ऊपर लिखना है। अब नीचे में क्या लिखना है, या सबसे पहले बाईं ओर चलते हैं। बाईं ओर पहली संख्या का बीजांक 3 और 2 5, दाईं ओर दूसरी संख्या का बीजांक 3 और 2 5। नीचे में लिखते हैं उत्तर का बीजांक। उत्तर क्या आया था हमारा, उत्तर आया था 736। ये उत्तर हमको प्राप्त हुआ था। इस उत्तर का बीजांक हमको यहाँ लिखना है। 7 3 10, 10 और 6 16, 16 अर्थात 6 और 1 7। अब यहाँ पर मिलाना है क्या ऊपर और नीचे का बीजांक बराबर है, समान है, अतः उत्तर सही है, अतः उत्तर सही है। इस तरह से आपको उत्तर की जांच करनी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पर 2 अंकों वाला हमने देख लिया। अब हम चलेंगे 3 अंकों वाले, कोई भी एक प्रश्न ले लेते हैं 3 अंकों वाला। चलिए हम इसको ले लेते हैं। 414 गुणित 232 प्रश्न है हमारा। 414 और 232 का गुणा करना है ऊर्ध्वतिर्याभ्याम से। ध्यान समझिएगा बच्चों, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे कैसे, इकाई तरफ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे, ध्यान समझिएगा, 4 और 2 का गुणा कर देंगे। उसके बाद 4 2 और 1 और 3 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से बच्चों 4 2 और 1 3 का, क्योंकि 3 अंक का है तो फिर शुरू करेंगे 4 2 1 3 और 4 2, इसका फिर गुणा करेंगे इस प्रकार से। ये 2 का 4 से, 2 का 4 से और 3 का 1 से, इस प्रकार गुणा कर देंगे। उसके बाद 1 और 3 का 4 और 2 से गुणा कर देंगे बच्चों, और लास्ट में 4 और 2 का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमारे कितने खंड हुए, एक खंड ये हो गया, दूसरा खंड ये हो गया, तीसरा खंड ये, चौथा खंड ये, और ये 5वां खंड। कुल मिलाकर के 5 खंड बनेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब चलिए लिखते हैं बच्चों। 4 दूनी 8, ये पहला खंड आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा खंड 4 तिया 12, 2 एकम 2, तो 12 और 2 कितना होता है, 14। हासिल को इधर आप दे दीजिए कहीं भी, हासिल 1, 14 का 4 हासिल 1 दे दिए। अब यहाँ पर देखिए कैसे कैसे गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 8 16, 3 एकम 3, 16 3 19, और हासिल 1 था तो 19 और 1 कितना हो गया, 20, हासिल हो जाएगा 2, इधर आप दे दीजिए हासिल। ये तीसरा खंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं 4 तिया 12, 2 एकम 2, 4 तिया 12, 2 एकम 2, तो 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया। हासिल 2 था तो 14 और 2 16 6। अब जो हासिल 1 बचेगा उसको आखिरी में दे दीजिए आप, हासिल 1। 4 दूनी, इनका आपस में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, हासिल 1 था, 8 कितना हो जाएगा 9। इस तरह से मिलाकर लिखेंगे 9 6 0 4 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9 6 0 4 8। अब चलिए इसके उत्तर की जांच को देख लेते हैं। उत्तर की जांच करते समय प्रश्न को एक बार हम और लिख लेते हैं ताकि हमको उत्तर की जांच करने में आसानी होगी। इस तरह से आपको लाइन खींचना जैसे कि पहले बताया जा चुका है। इस तरह से लाइन खींचने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चों, उत्तर की जांच करते समय जो संख्या पहला है 414, इसका बीजांक मालूम कर लीजिए। 4 1 5 4 9, इसका बीजांक आ जाएगा 9। संख्या दूसरा है, इसका बीजांक मालूम कर लीजिए, 2 3 5 और 2 7, ये हो गया। इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 9 7 63 होता है, गुणा कर दिए। 63 में 6 और 3 का बीजांक कितना हो जाएगा, 9, ये हमारा ऊपर में आ जाएगा 9। फिर बाईं ओर 4 1 5 4 9, इसका बीजांक लिख लीजिए। दाईं ओर दूसरे प्रश्न इकाई तरफ संख्या का 2 3 5 7 9, 2 3 5 और 2 7, ये इस तरह से लिखेंगे। अब नीचे हम लिखते हैं उत्तर का बीजांक। उत्तर क्या था हमारा, उत्तर आया था 9 6 0 4 8, ही हमारा उत्तर था। इसका बीजांक देखते हैं, इसका बीजांक 9 6 15, 15 4 19, 19 और 8 27, 27 में 2 और 7 का बीजांक कितना हो जाएगा 9, यहाँ नीचे में लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों, ऊपर और नीचे का बीजांक अर्थात प्रश्न का बीजांक और उत्तर का बीजांक समान आना चाहिए। जो 9 और 9 समान है, अतः हमारा उत्तर सही है। यहाँ लिख लेंगे अतः उत्तर सही है। तो इस तरह से आप उत्तर की जांच कर सकते हैं बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। बच्चों
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।